Hello, students. So I'm back after a long time with a video. और इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले क्लास 12th सेशन 2024-25 कंप्यूटर साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि इस साल मतलब 2024-25 सेशन में किस तरह का पेपर हमें आएगा। तो इस पेपर में एक चेंज है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक चेंज है। पिछले साल तक हमें 35 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 2 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं और टोटल क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं 37। तो एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का हमारा पैटर्न इस साल रहने वाला है। तो जैसे आप देख रहे हो इधर सेक्शन ए में 21 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पहले 18 क्वेश्चंस होते थे, अब 1 मार्क वाले 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी एडेड होंगे। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी तो खैर पिछले साल भी 7 क्वेश्चंस ही थे। सेक्शन सी में क्वेश्चंस की संख्या को कम कर दिया है और 3 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, जबकि सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले 2 आते थे, अब 4 हो गए हैं, और सेक्शन ई में पहले 3 आते थे क्वेश्चंस, तो अब उन्हें 2 कर दिया गया है। तो इसी तरह से और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, इन केस ऑफ एमसीक्यू टेक्स्ट ऑफ द करेक्ट आंसर शुड ऑल्सो बी रिटन। मतलब एमसीक्यू में आप सिर्फ ऑप्शन का लेटर लिख के ना आए, उसका करेक्ट आंसर भी आपको लिखना है। और ये क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमें इस वी शुड स्टिक टू दिस रूल, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर डिडक्ट होने की। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो ये हमारा सेक्शन ए है और इसमें आपको दिख रहा है 21 मार्क्स का है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉजिकल एरर्स तो किसी भी हालत में इंटरप्रेटर आपका नहीं पकड़ सकता। लॉजिकल एरर्स वही होते हैं जो हम प्रोग्राम की लॉजिक में अगर कोई गलती कर रहे हैं तो वो लॉजिकल एरर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? 3 अगर वैल्यूज है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, इसे अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो द करेक्ट फॉर्मूला शुड बी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसकी जगह पे ऐसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो इस केस में बॉड मास या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से देखा जाए तो डिवीजन ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे पहला होता है। मतलब पहला इन द सेंस प्लस और माइनस के कंपैरिजन में तो डिवीजन पहले किया जाएगा। तो इसीलिए ये वाला ऑपरेशन मतलब सी की जो भी वैल्यू होगी वो पहले 3 से डिवाइड होगी, फिर जो भी रिजल्ट होगा वो बी और ए में ऐड होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा आंसर गलत आ सकता है। हमारा आंसर आएगा ज़रूर, लेकिन वो क्या होगा? गलत आंसर होगा। और इसीलिए हमें ये जो एरर है, इसे हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर। क्योंकि प्रोग्राम की लॉजिक में प्रोग्रामर से गलती हुई है, इसीलिए ये एरर क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर। जबकि अगर कोई एरर है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्टिकल एरर या सिंटैक्स एरर कहते हैं, तो सिंटैक्स एरर कब होता है? जब प्रोग्राम के लॉज में या प्रोग्राम के रूल्स में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अगर हम उन रूल्स को वायलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर होता है। जैसे अगर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है, कोई कंडीशन लिखी है और उसके बाद मैंने ये कोलन नहीं डाला है, तो ये क्या है? दिस इज एन एरर।
अगर मैंने सॉरी, कहीं पे मुझे वाइल लूप यूज करना है और मैंने वाइल का डब्ल्यू कैपिटल बना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंटैक्टिकल एरर। तो ऐसे अगर हमने कहीं पे भी रूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट किया है, तो वो होगा सिंटैक्टिकल एरर, जो आपका इंटरप्रेटर आसानी से कैच कर लेता है, और वो तब तक प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाता जब तक आपके प्रोग्राम की सारी गलतियां या सारे सिंटैक्टिकल एरर्स नहीं हट जाते। लेकिन लॉजिकल एरर ऐसा होता है जिसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो जो भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा उसे हम हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है उससे कंपेयर कर सकते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें आउटपुट सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है। अगर सही मिल रहा है मतलब लॉजिक सही है, और अगर गलत मिल रहा है तो लॉजिक गलत है। तो इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम कोड दिया है, तो हमें इसका आउटपुट निकालना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट इक्वल्स पाइथन प्रोग्राम, टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पी वाई हैश। अब जहाँ पे भी पी वाई आएगा, जैसे यहाँ पी वाई है, तो उसको किससे रिप्लेस करना है, हमें हैश से। अब ध्यान रहे, रिप्लेस में पी वाई हम दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि पी और वाई दोनों साथ में होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही सबस्ट्रिंग है, और इसी सबस्ट्रिंग, अगर हमारे मेन स्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग ये मिल जाता है, तो उस सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करना है किससे, हैश से। तो हमें पी वाई सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पी वाई की जगह क्या आ जाएगा, हैश। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा प्रोग्राम है। अब यहाँ हमें पी वाई सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, तो हम इस पी वाई को अगर रिप्लेस करते हैं हैश से, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हैश। और हैश के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हमें एज इट इज लिखना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इवेल्युएट्स टू फॉल्स। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। हर एक ऑप्शन को हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले तो नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि अगर दोनों फॉल्स का मतलब ही है कि अगर, एंड का मतलब ही है कि अगर हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो भी हमारा आंसर फॉल्स होगा। एक पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। और सिर्फ जब दोनों ट्रू है तो ही आंसर इसका ट्रू होगा। अब सेकंड वाला ट्रू और फॉल्स, अब देखिए फॉलोइंग इवेलुएट्स टू फॉल्स, तो फर्स्ट वाले ए में तो आ ही गया है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। तो टू बी ऑन द सेफ साइड लेट अस एनालाइज द अदर ऑप्शंस आल्सो, ट्रू और फॉल्स। अब और क्या करता है, अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो वो आंसर हमें क्या देगा, ट्रू। फिर ये तो फिर इसमें तो ट्रू है तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, नॉट फॉल्स एंड ट्रू। अब देखिए बीच में ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर एंड है, एंड का मतलब यही है एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स है। नॉट एफ, अब नॉट एफ तो ट्रू ही होगा, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। और लास्ट वाला ट्रू एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू दिस विल ऑल्सो गिव अस ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज false. Next is, what is the output of the expression? Sorry. Country international.
अब देखिए इसमें स्प्लिट वाला क्वेश्चन है। अब स्प्लिट क्या करता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज स्प्लिट फंक्शन डू। तो स्प्लिट आपके पहली बात तो ये है कि स्प्लिट में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द सेपरेटर, सेकंड आर्ग्यूमेंट इज मैक्स स्प्लिट। तो सेपरेटर एक कोई कैरेक्टर होता है या सबस्ट्रिंग होता है। इसमें एक कैरेक्टर भी हो सकता है, इसमें कोई सबस्ट्रिंग भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, मींस इफ इट इज। तो पाइथन में हमें ये पता है कि कोई एक कैरेक्टर भी सबस्ट्रिंग कहलाता है, कोई डिजिट भी सबस्ट्रिंग कहलाता है, स्पेशल कैरेक्टर भी सबस्ट्रिंग में आ जाता है। तो इसमें सेपरेटर में या तो हम कोई एक कैरेक्टर भी दे सकते हैं या सबस्ट्रिंग भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज मैक्स स्प्लिट का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिट शुड हैपन, मतलब कितनी बार हमें उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो सेपरेटर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज दी हुई है, दैट इज सेपरेटर। हमारे पास सिर्फ सेपरेटर है, तो हमें सेपरेटर को यूज करना है। अब यहाँ पे मैक्स स्प्लिट का मतलब हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। अगर मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाइड नहीं है तो उसका मतलब है कि जहां जहां पे भी हमें ये सेपरेटर मिलेगा वहीं वहीं पे हमें स्ट्रिंग को तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमें जितनी बार भी ये सेपरेटर मिल रहा है, जैसे एन यहाँ पे है, दूसरा एन यहाँ है, फिर यहाँ है, 3 बार हमें एन मिला, मतलब स्प्लिट कितनी बार होगा, 1, 2 और 3, 3 बार स्प्लिट होगा। अब जस्ट इमेजिन करिए जैसे मेरे पास एक गार्लिक ब्रेड है, ये गार्लिक ब्रेड है मेरा, ठीक है। अब इस गार्लिक ब्रेड में ऐसे मार्किंग्स बनी हुई है, मैंने कहा कि जहां जहां मार्किंग आपको मिल रही है वहीं वहीं पे इस गार्लिक ब्रेड को आप स्प्लिट करिए। तो आपने उसको यहाँ यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, कितनी बार स्प्लिट हुआ, 1, 2, 3 और 4, 4 बार स्प्लिट हुआ। तो इससे आपको टुकड़े कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपने अगर 4 बार स्प्लिट किया है तो आपके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 5, विच मीन्स जो भी आपका मैक्स स्प्लिट है, अगर मैक्स स्प्लिट n है आपका, तो n+1 आइटम्स या n+1 स्लाइसेस बनेंगे आपके स्ट्रिंग के। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को स्लाइस कर लिया है, अब इसके कितने स्लाइसेस बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो लेट्स सी विच ऑल आर दोज। अब देखिए आई है, पहला आई है, तो इन तीनों में आई है, विच जिसका मतलब है डी तो होगा नहीं। अब इसमें सेकंड, अब फर्स्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि स्प्लिट का रिजल्ट हमेशा लिस्ट होता है, स्प्लिट विल ऑलवेज रिटर्न अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले दो ऑप्शंस तो आपके गए। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, आई ठीक है, TER ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ATIO ये भी सही है, और लास्ट में AL भी सही है। तो ये सी आपका गलत है और करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो हमारे पास है मैसेज, तो ये है मैसेज, और अभी हमें जैसे कि दिख रहा है यहाँ स्प्लिट, सॉरी स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट आपका स्लाइसिंग यूज हो रहा है। तो इस वजह से हमको सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग हमारे पास है उस स्ट्रिंग को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, अच्छे से फैला के, वर्ल्ड। ये सबसे पहला नियम ही है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, जिसमें स्लाइसिंग या फिर उसके इंडेक्स से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, तो प्लीज़ द फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज उसकी इंडेक्सिंग ज़रूर करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग से काम है, तो हम यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे, और आगे इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्या है हमारे पास एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि -2 है, तो हमें आगे जाने की और ज़रूरत
नहीं पड़ हाँ, जाने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि इसमें स्टेप वैल्यू भी आपका -2 है। तो हम सबसे पहले तो इसकी पूरी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो ये पूरी इंडेक्सिंग मैंने कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे आपका स्टार्ट वैल्यू जो है, वो है -2। स्टॉप वैल्यू आपका कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ -2 पूरा हमें एंड तक ही चलना है और हमें इस डायरेक्शन में चलना है, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। वो क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जो स्टेप वैल्यू है वो नेगेटिव में है। स्टेप वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ -2 से लेकर हमको पूरा W तक ही चलना है। लेकिन अब इसमें भी बात ये है कि -2 है, जिसका मतलब ये है कि हमें एक कैरेक्टर छोड़कर दूसरे कैरेक्टर को कंसिडर करना है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सी से, और इसका इंडेक्स क्या है, -2। अब -2 में आप -2 ऐड कर दीजिए, विच विल गिव यू -2, -2 विच विल गिव यू -4। मतलब ये -2 के बाद मुझे कहाँ जाना है, -4। फिर -4 में आप -2 ऐड करेंगे, मुझे मिलेगा -6। तब मुझे यहाँ से जाना होगा 6, जो कि स्पेस है। तो इसी तरह से देखिए कैसे जंप हम कर रहे हैं, एक कैरेक्टर छोड़कर एक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कैरेक्टर्स मिल गए, सी, ई, यहाँ स्पेस मिल गया हमको, ये एल और ओ। और अगर हम -10, लास्ट हमारा -10 है, अगर -10 में आप -2 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है -12। और -12 यहाँ पे कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ वैलिड वैल्यू। तो इसीलिए हमें यही जो कैरेक्टर जिसपे मैंने वाइट से अंडरलाइन किया है, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे और उन्हीं को कंसिडर करेंगे, और प्लस दैट टू इन द रिवर्स ऑर्डर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी से। तो इट विल बी लाइक दिस, सी, सी के बाद ई, ई के बाद स्पेस, तो हम स्पेस छोड़ रहे हैं यहाँ पे, फिर एल, फिर ओ। तो ये है आपका स्ट्रिंग, सी ई स्पेस एल एन ओ। तो अब इसका जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर पे आप देखेंगे तो कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। पहले 5 क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन हमको ऐसा मिला जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा फँस ही जाएगा जिसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। अब ये बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन अगर हमने थोड़ा-सा भी इसका बेसिक पढ़ा है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, जो कि हमारे सीक्वेंसेस में आता है, तो हमें आराम से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगले 5 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।